हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का जो भी हम लोग के पास सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ठीक है, ये सब का क्या देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। 2025 के लिए जो बोर्ड होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम दिया गया है, चैप्टर मतलब हर सप्ताह कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है उसके साथ। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग लास्ट में देखते रहेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस हम लोग को पढ़ना है इस बार के बोर्ड के लिए। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको सिर्फ सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा, सिलेबस के साथ साथ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब भी आपको यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। तो आप चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हम लोगों के पास सिलेबस के रूप में वो है हमारे पास, देखिए क्या दिया गया है, हिंदी। वही हिंदी, देखिए हिंदी किसी किसी का हिंदी ए होता है और किसी किसी का हिंदी बी होता है। तो यहाँ पर मैं हिंदी ए की बात कर रहा हूँ। आप बुक निकाल के बैठ जाइए। आपके पास जो बुक होगा वो होगा एक क्षितिज भाग 2 और होगा कृतिका भाग 2। ध्यान रखिएगा, क्षितिज भाग 2 से आपको जो पहला चैप्टर है वो है सूरदास, दूसरा है नेताजी का चश्मा, तीसरा आपके पास है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये आपका जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था क्षितिज भाग 2 से। कृतिका में माता का आंचल, कृतिका में क्या है, माता का आंचल। व्याकरण में आपके पास क्या होना चाहिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसके बाद यदि अगस्त में बात करते हैं तो देखिए आपके पास आत्मकथ्य क्षितिज से। व्याकरण में आपके पास वाच्य है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। देखिए गद्यांश और पद्यांश अपठित है, मतलब बिना पढ़ा हुआ, जिसे हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है आपका उत्साह अट नहीं रही है। फिर है आपके पास लखनवी अंदाज, यह दंतुरित मुस्कान फसल। फिर आपके पास है पद परिचय, पत्र लेखन, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। फिर इसी में आपके पास अलंकार है, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, स्ववृत्त लेखन। उसके बाद है ये आगे एक कहानी, यह भी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप पढ़िएगा, यहाँ पर आपको देश प्रेम की भावना देखने को मिलेगी। उसके बाद इधर है मैं क्यों लिखता हूँ, ईमेल लेखन भी आपको देखना है, नौबत खाने में इबादत, संगतकार और संस्कृति। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन आने चाहिए आपको। मतलब एक बार में यदि मैं समरी के तौर पर बताना चाहूँ तो आपको क्षितिज भाग 2 से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसे एक बार फिर से देख लीजिए। आपको सूरदास, नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बाल गोविंद भगत, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही है, लखनवी अंदाज, यह दंतुरित मुस्कान फसल, एक कहानी, यह भी, नौबत खाने में इबादत, संगतकार और संस्कृति। कृतिका भाग 2 की बात करते हैं तो माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ। बस ये 3 टॉपिक है जो कृतिका से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये था हिंदी ए का। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी बी की। देखिए हिंदी बी में स्पर्श भाग 2 गद्य खंड से प्रेमचंद बड़े भाई साहब, प्रेमचंद का लिखा हुआ। पद्य खंड में कबीर का साखी, रचना में पत्र लेखन। संचयन भाग 2 से मिथिलेश्वर हरिहर काका, व्याकरण में अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची। फिर स्पर्श भाग 2 से सीताराम सेकसरिया, डायरी का एक पन्ना, व्याकरण में शब्द, पद और पद बंध में अंतर। लीलाधर मंडलोई, ततारा वामिरो कथा, रचना, निबंध और फिर रचना। अपठित बोध, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। पद खंड में फिर मीरा के पद, मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त का। हिंदी बी की बात कर रहा हूँ, ध्यान लीजिएगा। हिंदी बी बहुत सारे कम लोगों का होता है, अधिकतर लोगों का जो होता है वो हिंदी ए होता है, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया। संचयन भाग 2 से गुरदयाल सिंह, सपनों के से दिन, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, पर्वत प्रदेश में पावस। फिर है निदा फाजली का अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला।
व्याकरण संधि, फिर व्याकरण में विलोम शब्द, फिर मुहावरा में लोकोक्ति। ये हुआ आपका हिंदी बी का सिलेबस। अब आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए हिंदी बी में और कौन कौन से चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र केलेकर पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, झेन की देन, उपसर्ग प्रत्यय और वाक्य, समास एवं उसके भेद, पदखंड से वीरेन डंगवाल तोप, हबीब तनवीर का कारतूस, कैफी आजमी का कर चले हम फिदा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण। हिंदी बी हुआ आपका कंप्लीट। और आगे आप बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। आप इंग्लिश का बुक निकाल लीजिए और इंग्लिश का बुक में मार्क करने की स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इस वीकली को हटा के पहले मैं चैप्टर वाइज मतलब बुक वाइज बताता हूँ। तो आप पहले फर्स्ट फ्लाइट बुक निकालिए। फर्स्ट फ्लाइट बुक में आप मार्क कीजिए लेटर टू गॉड, पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। फिर फर्स्ट फ्लाइट में नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम्स, अ टाइगर इन द जू, आपको एक पोएम मिलेगा। इसका टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग्स। फिर आपको मिलेगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम्स, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिर पोएम्स में आ जाइए अमांडा। फिर कहानी में आप आएंगे तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, द ट्रीज, मिसविल द ओटर्स, फॉग। मतलब पोएम और कहानी एक एक साथ मार्क करते चलिए। मैडम राइड्स द बसेस, मैडम राइड्स द बसेस। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको और क्या क्या देखने को मिल रहा है। द सरमन एट बनारस, पोएम में द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। फिर प्रोज में प्रपोजल और यहाँ पर पोएम में फॉर एनी ग्रिगोरी। ये था आपका फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस। अब आप मार्क करिए आपके पास जो सिलेबस है वो मार्क कीजिए दूसरे बुक का जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट। फुटप्रिंट विदाउट फिट। सबसे पहला ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहला क्या है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसके बाद द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर्स, अ क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसी बुक से फुटप्रिंट विदाउट फिट से यदि हम बात करते हैं तो हम लोगों के पास जो चैप्टर्स है वो है द नेकलेस, फिर भोली, और सबसे लास्ट जो चैप्टर्स है हम लोगों के पास वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब हम लोग इसी में यदि हम ग्रामर्स की बात करते हैं तो ग्रामर्स में क्या क्या है सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो देखिए टेंस है, डिस्कर्सिव पैसेज है, केस बेस्ड पैसेज है, और यदि हम बात करते हैं तो मॉडल्स है, डिटरमाइनर्स है, लेटर टू द एडिटर्स है, एडिटर्स के पास लेटर, फिर एनालिटिकल पैराग्राफ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड्स है, और क्या क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट, फॉर्मल लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स, फॉर्मल लेटर ऑफ इंक्वायरी, रिपोर्टेड स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एनालिटिकल ग्राफ, फॉर्मल लेटर, फिर डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस। ये सब रिविजन्स है। आपको फॉर्मल लेटर्स फिर से है। ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोगों के पास। तो हम लोगों के पास संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में प्रथम पाठम सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठम बुद्धि बलवती सदा, तृतीय पाठम शिशुलालनम, चतुर्थ पाठम जननी तुल्यवत्सला, पंचम पाठम सुभाषितानि, षष्ठम पाठम सौहार्द प्रकृते शोभा, सप्तम पाठम विचित्रम साक्षी, अष्टम पाठम सुक्तये, नवम पाठम भूकंप विभीषिका, भूकंप विभीषिका। अब देखिए उसके बाद जो हम लोग के पास अगला जो चैप्टर्स है वो क्या है? दसम पाठम। अभी ध्यान दीजिएगा, दसम पाठम है आपके पास अन्योक्तय,
ठीक है। अब इसी तरह देखिए अभ्यासनम, अपठिताव बोधनम, पत्र लेखनम, अनौपचारिकम पत्रम, औपचारिकम पत्रम, अनुच्छेद लेखनम, चित्र वर्णनम, रचनावादम, रचनानुवादम, वाक्य रचना कौशलम, संधि, समासम, प्रत्ययम, अव्ययानि, समयम, वाच्यम, अशुद्धि संशोधनम, मिश्रिताभाष्य, आदर्श प्रश्न पत्रम। व्याकरण की यदि हम बात करते हैं तो व्याकरण विधियम, प्रथम वर्ण विचार, द्वितीय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, तृतीय संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अच्छ, हल, चतुर्थ शब्द रूप सामान्य परिचय, पंचम धातु रूप सामान्य परिचय, षष्ठ उपसर्ग, सप्तम अवयव, अष्टम प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, नवम समास परिचय, दसम कारक और विभक्ति, एकादश वाच्य परिवर्तन, द्वादश रचना प्रयोग, पत्रम, दूरभाषा वार्ता, अपठित गद्यांश, परिशिष्ट, अनुच्छेद लेखनम, निबंधावली, शब्द रूपानी, सौरांत शब्द रूपम, व्यंजनांत शब्द रूप, सर्वनाम, संख्यावाची शब्द, धातु रूपानी। अब हम लोग मैथ्स की सिलेबस को बात करते हैं। संस्कृत का सिलेबस हो गया आपका कंप्लीट। अब मैथ्स का बुक निकाल के बैठिए। मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो देखिए, सबसे पहला वास्तविक संख्या, उसमें भूमिका, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण और सारांश। बहुपद दूसरा चैप्टर, पॉलिनोमियल जिसे हम लोग बोलते हैं, भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, फिर सारांश। तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें भूमिका, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, फिर आपको सारांश मिल जाएगा। फिर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की भूमिका, द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति, फिर उसका सारांश। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों के पास चौथा चैप्टर के बाद हम लोग के पास पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ में यदि हम बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो भूमिका, समांतर श्रेणियाँ, एपी का nवां पद, एपी के प्रथम n पदों का योग और सारांश, मतलब फॉर्मूला, एपी का n टर्म क्या होता है, nवां पद का योग क्या होता है। त्रिभुज में यदि हम बात करते हैं, 6 चैप्टर ट्रायंगल्स, उसकी भूमिका, समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, समरूप की बात कर रहे हैं, और सर्वांगसम होता है ना, तो समरूपता के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। सर्वांगसम के बारे में हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। फिर सारांश, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, उसमें भूमिका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, फिर सारांश। त्रिकोणमिति का परिचय की यदि हम बात करते हैं, 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसमें 8.1 भूमिका। ठीक है, बुक निकाल के बैठिए, बुक में मार्क करते जाइए। आप लोग बुक में मार्क करते नहीं हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे होगा, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बुक में मार्क कीजिए तभी तो पता चलेगा। आप लोग सोचते हैं एक बार देख लेंगे, हो गया। 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और उसका सारांश। 9वां चैप्टर जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हैं, उसके कुछ अनुप्रयोग, मतलब उसके एप्लीकेशंस, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरियां, सारांश। 10वां चैप्टर वृत्त, उसमें उसकी भूमिका, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या और उसका सारांश। इसके बाद 11 जो चैप्टर्स है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, फिर सारांश, मतलब वृत्त से रिलेटेड जितने भी तरह के क्षेत्रफल हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात किया गया है हम लोगों के पास 12 चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भूमिका, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन और सारांश। यदि हम कंबाइन कर देंगे अलग अलग ठोस को तो उसका क्या होगा क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें इसकी भूमिका, समरूप आकृतियां, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और सारांश। ठीक है, ध्यान रखना है, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर प्रायिकता, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग सांख्यिकी में ध्यान रखिएगा मीन, मीडियन, मॉड पढ़ेंगे हम लोग। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीन, मीडियन और मॉड, माध्यिका और माध्य, माध्यिका और बहुलक। प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, थ्योरेटिकल अप्रोच और सारांश। ये था आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस। देखिए आपने कौन कौन सा सिलेबस देख लिया, हिंदी देख लिया, इंग्लिश देख लिया, संस्कृत देख लिया, मैथ्स देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस के सिलेबस की ओर। तो साइंस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसमें देखिए तो साइंस में आपके पास जो बुक है उससे आप मार्क कीजिए। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला जो चैप्टर है। उसके बाद आपका देखिए बायो का टिक लगा दिया गया, बायो का जैव प्रक्रम, बायो का जैव प्रक्रम, फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसी में आप जस्ट इसके नीचे देखेंगे परावर्तन और अपवर्तन के जस्ट नीचे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब केमिस्ट्री में फिर अम्ल, क्षारक और लवण, ये चैप्टर नंबर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 2-10 दिख रहा है वो चैप्टर नंबर है। आप उस चैप्टर में देखिए तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बाद हम लोग के पास अगला जो टॉपिक है क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11 जो चैप्टर्स है वो है विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, और 7वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अनुवांशिकता चैप्टर 8, हेरिडिटी। 12 चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हीटिंग जगह मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव का बात किया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट का बात किया गया, चुंबकीय प्रभाव क्या है विद्युत धारा का, और हमारा पर्यावरण। ये टोटल आपके पास इतने चैप्टर्स हैं साइंस में जो आपको पढ़ना है। आपने मार्क कर लिया होगा आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जो जानकारी है उन्हें प्राप्त हो सके। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का जो SST का सिलेबस है सोशल साइंस का, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोशल साइंस होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहले 5 भागों में होता था लेकिन अब 4 भाग में। कौन कौन से, पहला हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स मतलब सामाजिक विज्ञान, या फिर उसे राजनीतिक विज्ञान हम लोग बोलते हैं। टोटल सोशल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, और एक बचा आपका इकोनॉमिक्स, आर्थिक समझ। ठीक है, अर्थशास्त्र बेसिकली आप उसको बोल सकते हैं। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता था। ठीक है, आपदा प्रबंधन वो नहीं है। तो हम लोगों के पास जो 4 जो बुक है उसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 से 2025 के लिए, सप्ताह के साथ साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम जो झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद JCERT के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो सारा जो सब्जेक्ट है आपका, वो सारे जो सब्जेक्ट है उससे 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिस्ट्री से 20, ज्योग्राफी से 20, आपका इकोनॉमिक्स से 20 और सिविक्स से भी 20, तो टोटल हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो यदि आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस देखिए। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं मिलेगा, सिलेबस के साथ साथ आपको जो जो पढ़ना है वो एकदम सटीक आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको पता चलते रहे कि आपका कौन कौन सा सिलेबस आपको मिलने वाला है। अब देखिए, JCERT का फुल फॉर्म भी पता रखिए, यदि आपसे कोई पूछ ले तो बताना के लिए ध्यान रखिएगा। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रांची। ठीक है, जो NCERT का फुल फॉर्म होता है वही JCERT में सिर्फ यहाँ पर J एक्स्ट्रा है तो झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिलेबस। ठीक है, कक्षा 10 के लिए है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैंने फिर से बोल दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस के साथ साथ उस चैप्टर्स को भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मई में जो 17 डे है उसमें आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। क्या है? संसाधन एवं विकास। जून में आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, G1 लिखा हुआ, G मतलब ज्योग्राफी और P1 मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आगे बढ़िए जून में, तो जो 4th and 5th डे 10 डेज है टोटल। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर आते हैं ज्योग्राफी में, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन। फिर है आपका इकोनॉमिक्स, आपका विकास। फिर है हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। फिर है आपके पास जल संसाधन, ज्योग्राफी का चैप्टर है ये, देखिए जल संसाधन किसका है? भूगोल का चैप्टर है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास फिर से पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर संघवाद है। इकोनॉमिक्स जो है उसका दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? क्षेत्रक। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है कृषि, ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर क्या है? कृषि। पॉलिटिकल साइंस में जो अगला जो चैप्टर है तीसरा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। यहाँ ध्यान देना है, लोकतंत्र विविधता जो चैप्टर आपको दिखेगा वो नहीं पढ़ना है हम लोग को। पॉलिटिकल साइंस में अगला जो चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है वो है जाति धर्म और लैंगिक मसले, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, फिर देखिए अगला जो चैप्टर है वो है औद्योगिकरण का युग। हिस्ट्री में आपको मिलेगा ये चौथा चैप्टर में, औद्योगिकरण का युग। उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले आप सिलेबस को मार्क करते जाइए। इकोनॉमिक्स में तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, जिसे हम लोग मनी एंड क्रेडिट्स भी बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस में जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक दल। ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ज्योग्राफी का फिर 6 चैप्टर विनिर्माण उद्योग। इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, यदि हम लास्ट में बात करते हैं लोकतंत्र के परिणाम पॉलिटिकल साइंस में। फिर हिस्ट्री में पांचवा जो चैप्टर है वो है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, और जनवरी में जो 20 दिन और फरवरी में जो 20 दिन बच रहा है, मार्च में टिल बोर्ड एग्जामिनेशन आपका रिवीजन और टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव था जो परफेक्टली बनाया गया था। तो यदि आपने यहाँ पे देखा तो आपका जो इकोनॉमिक्स है उससे आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? टोटल 5। ज्योग्राफी से आपने देखा टोटल आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। ज्योग्राफी से कितने हैं? 7 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री से यदि बात किया जाए तो हिस्ट्री से आपके पास 5 चैप्टर्स हैं और बचता है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से भी आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो है 5। पॉलिटिकल साइंस से भी कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर हैं। तो टोटल देख लीजिए आपका जो पहला जो चैप्टर टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स,
उससे 20 मार्क्स का आएगा 5 चैप्टर से, ज्योग्राफी 7 चैप्टर से उससे भी 20 मार्क्स, हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का होगा। 20 नंबर का आपका इंटरनल होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी 30 नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर जो होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और जो 50 होगा वो क्या होने वाला है सब्जेक्टिव होने वाला है। तो टोटल होगा 80। आपका एग्जाम्स जनरली जो होता है वो मार्च में होता है, फरवरी लास्ट में, ठीक है। सब तैयारी कर लीजिए, आपको इसी चैनल पर पूरा एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।